नमस्कार साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज की इस श्रृंखला में लकी एजुकेशन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस श्रृंखला का पहला सवाल, श्रीलंका का पुराना नाम। श्रीलंका का पुराना नाम, इसका नाम था सिलोन। दूसरा सवाल, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। इसके साथ दूसरा एक देश था बेल्जियम, और वो आज़ाद हुआ था 1830 में। 1830 में। अगला सवाल, श्रीलंका में कब और किसे राजभाषा बनाया गया? 1956 में सिंहली को राजभाषा बनाया गया। उसी को बाद में सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी। अगला सवाल, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। सिंहली को जैसे ही राजभाषा दी गई, घोषित कर दिया गया, तमिलों के साथ इनके बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 2009 में जाकर खत्म हुई। श्रीलंका में किन किन के बीच संघर्ष चल रहा था? सिंहली और तमिलों के बीच। इसी तरह बेल्जियम में सामंजस्य की भावना, और वो दो भाषा थी डच और फ्रेंच। अगला सवाल, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला सवाल, संघीय सरकार किसे कहते हैं? पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को संघीय सरकार कहते हैं। अगला सवाल, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ब्रुसेल्स, और यही ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान है? बौद्ध धर्म को, जो सिंहलियों का मुख्य धर्म है। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र की। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र की। इसमें जनता सामंजस्य और साझेदारी के साथ समझदारी से एक जगह निवास करती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है संघात्मक शासन। जब सत्ता केंद्र सरकार राज्यों में जब विभाजित हो जाती है, और राज्यों के बाद में त्रिस्तरीय शासन, स्थानीय स्वशासन में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघात्मक शासन, विषयों का विभाजन हो जाता है और ये विषय आपस में बांट लिए जाते हैं। अगला सवाल, सत्ता का केंद्रीकृत होना क्या कहलाता है? एकात्मक शासन। ये शासन ज़्यादातर तानाशाही हो जाता है, निरंकुश शासन हो जाता है। ये बहुत ही गलत शासन होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आप लगातार वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का इसी प्रकार आनंद ले रहे होंगे। जय हिंद।